गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम सीताराम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। रोम राज्य अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरितान जारा। उदर उदधि अवधगो जप जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां, जिनकी रोमावली है पर्वत, अस्थियां हैं नदियां, नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में हैं, अधिक कल्पना उहापोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मनुज बास अच सचराचर, रूप राम भगवान। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाई। प्रीति करौ रघुबीर पद, मम अहिवात न जाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं, उन्हीं चराचर स्वरूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओह मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृपुत चपलता माया, भय विवेक असौच अदाया। रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया छल भय डरपोकपन अविवेक मूर्खता अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब मुतोरे। जानिय प्रिया तोरी चतुराई, ए विधि कहूं मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तव बत कही गुण मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महुअस ठहरू, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है। समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। ए विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट 10 कंध। सहज असंक लंकपति, शबा गौ मद अंध। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम।
इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंचि क्षमा। जय श्री राम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं, इस प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहु बेगिका करियउ पाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाय बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले, अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। निक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान से राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम, बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत अहूं। काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करे उबत कही सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु अज्ञाधरि शीश चरण बंदी, अंगद उठऊ सोई गुण सागर ईश। राम कृपा जा पर करहु, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियऊं। अस विचार जुगराज तन पुलकित हर्षित हियऊं। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे आपसे कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रतापुर सहज असंका, रन बांकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पूर्व पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। बात नहीं बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुण्य करुता नाई।
जय श्री लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तें अंगद कहूं लात उठाई, गई पद पटकेऊ भूमि भवाई। निश्चर निकर देख भट भारी, जहता चल न सकहि पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मर्मु न कहीं, समुझता सुबध चुप करि रहीं। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जहि जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धाव कहा करहि कर तारा, अति सभीत सब करहि विचारा। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जय बिलोक सोई जाय सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिससे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवने चितव धीर वीर बल पुंज। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एंड शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण नहीं जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहां कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहां का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंज रहे बोली लय आए। अंगद दिखे दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरी कंदरा खोय अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयो सभा मन ने कुन मूरा, बालित नय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेखी। अत्यंत बलवान बाके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ।
जथा मत गज जूथ महू पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरी मना बैठ सभा सिरुनाई। दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कदस कंठ कवन तय बंदर मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई तब हित कारण आयु भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव मैं श्री रघुवीर का दूत हूं। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूं। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती शिव बिरंच पूजहु बहु भांति। बर पायहु किन्हु सब काजा जितो लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पुत्र हो, पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा हरि आनिहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन मेरी हित भरी सलाह सुनो, जिसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहऊ तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे ए विधि चलहूं सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गोतोहि। दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलु संभारी मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई केहि नाते माने मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बालिकर बेटा तासों कबहु भई ही भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था।
अंगद तहि बाली कर बालक, उपजऊ वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायऊ, निज मुख तापस दूत कहायऊ। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाता है। अब कहूं कुशल बालिक कहई, बिहसिर बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पहीं जाई, बूझे कुशल सखाउर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधों बधिर न अस कहीं, नयन कान तब 20। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण बेवकाई सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हूं मति उर बिहर न स्तोरा। शिव ब्रह्म आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुन कठोर बानी कपिर केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन बचन सब सहूं, नीति धर्म में जानत आहूं। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमो सुनी कृत पर चित्त त्रिय चोरी। देख नयन दूत रखवारी, बूढ़े न मरो धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भागिनी निहारी, क्षमा किन्ह तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनिकल्पसि जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहु।
लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब काहू। पुनि नभ सर मम कर निकर कमल निन्न पर करिबास। शोभत भयो मरालय शंभु सहित कैलास। दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुए सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। रावण ने कहा, अरे फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद मोसन भी रही कवन जो धाबद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार भीरुवति सो। जामवंत्र मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जाम्बवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उदम हो सकता है। शिल्प कर्म जानहि नल नीला है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जेहि जारा सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहूं निश्चर नाहा साचूं किस किन्न पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहई सुनियस बचन सत्य को कहीं। हे राक्षसराज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगद्दिजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर तुम उन्हें सत्य कौन कहेगा? जो अति सुभट सरारे हो रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा है। सत्य नगर कपि जारेउ बिन प्रभु आय सुपाई। फिर न गयो सुग्रीव पहीं तेहि भय रहा लुकाई। सत्य कहें दस कंठ सब मोहिन सुनि कछु कोई। को न हमारे कटक अस तोसन लड़ई चोह सोह। प्रीति विरोध समान सना करिय नीति असी आही। जो मृगपति बद मेरु किन्नी भल की कई को ताही।
यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बंधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुनू छत्र जाति कर रोष। वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहु रिपुकीस, प्रत्युत्तर शरण सिन्न मनहु काढ़त भट दस शीस। हंसी बोले उदस मौली तब कपि कर बड़ गुण गेक, जो प्रतिपालयिता सुहित करई उपाय अनेक। दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सणसियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा। नाच कूद करि लोग रिझाई, पति हित करे धर्म निपुर नाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहसी भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुक रटने करऊं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वाभाविक है, फिर भला तू हम अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा? मैं गुणग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जुमा। जय श्री सीताराम जी हरि। जय जय हनुमान। जय जय सिया राम। बोलो सियापति राम की जय। बोलो राजा रामचंद्र की।